वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो आइडियल गैस क्या होती है, इसके बेसिक्स क्या हैं, ये हम समझेंगे इस सेशन में। एन आइडियल गैस इज ए हाइपोथेटिकल गैस दैट परफेक्टली फॉलोज गैस लॉ अंडर ऑल कंडीशंस। गैस लॉ क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी को ही गैस लॉ कहते हैं। ठीक है, कोई भी आइडियल गैस है अगर किसी भी सिस्टम में, एक सिलेंडर में हो सकती है, एक चैम्बर में हो सकती है, ठीक है, तो उसमें उसका कुछ प्रेशर होगा, राइट, कुछ वॉल्यूम होगा, जिस सिलेंडर में वो कैद होगी तो अपना वॉल्यूम होगा, किसी टेम्परेचर पे होगी, ठीक है, उसके अपने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। पी जो होता है प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है गैस का, एन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गैस के, ठीक है, और आर जो होता है गैस कांस्टेंट होता है, टी होता है टेम्परेचर ऑफ द गैस, ठीक है। तो ये केल्विन में लिया जाता है। तो ये फॉर्मूले को ही हम लोग क्या कहते हैं? गैस लॉ कहते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी, इट इज वैलिड फॉर ऑल द आइडियल गैसेस। ठीक है, और आइडियल गैस होती क्या है? इट इज ए हाइपोथेटिकल गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाइपोथेटिकल इसलिए कहा गया कि बिकॉज आइडियल गैस कहीं ना कहीं जो है पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करेगी, लेकिन ये प्रैक्टिकल कंडीशंस में अवेलेबल नहीं होती है। इसमें कोई ना कोई डेविएशन प्रेशर में, वॉल्यूम में, टेम्परेचर में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल इसलिए कहा गया बिकॉज इट्स एन आइडियल केस, नॉट ए प्रैक्टिकल केस। ओके, दैट परफेक्टली फॉलोज गैस लॉ। ये परफेक्टली जब फॉलो करेगी तब पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल केसेस में परफेक्टली फॉलो नहीं हो पाती है। ठीक है, अंडर ऑल कंडीशंस। तो अब इसी इक्वेशन को हम डिटेल में समझेंगे। देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो होती है, इट एक्सप्लेन्स गैस प्रॉपर्टीज यूजिंग मोशन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अब हमें ये तो पता ही है, गैस जो है छोटे छोटे टाइनी मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, जो कि अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट करेगी, मूव करेगी, कोलाइड करेगी। ओके, प्रेशर में चेंज लाएंगे तो भी उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा। तो इन सब कारणों के वजह से जो इसके फीचर्स में या इसके जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में फर्क आता है गैस में, उसको स्टडी करने की जो साइंस है, उसी को हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहते हैं या केटीजी कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एजम्पशंस हैं केटीजी के। पहला एजम्पशन तो ये है कि गैस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द गैस इज एम्प्टी। ज्यादातर जो एक तुम कोई भी वॉल्यूम ले लो, ले सपोज एक हमने चैम्बर लिया, एक सिलेंडर लिया, पिस्टन से जो बंधी हुई है, ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा ले सपोज क्या है, गैस से भरा हुआ है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि टाइनी पार्टिकल्स जो है मॉलिक्यूल्स, उससे मिलकर बनी होती है गैस, और उनके बीच का जो मैक्सिमम स्पेस होता है वो जनरली खाली ही रहता है, ये मान के चला जाता है। पहला एजम्पशन यही है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके डिस्टेंस के कंपेरिजन में उनका जो खुद का साइज होता है मॉलिक्यूल्स का, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, सेकेंड एजम्पशन ये है कि कंटिन्यूस रैंडम मोशन, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कंटिन्यूस रैंडम मोशन हो ही रहा होता है। ठीक है, कोई इधर भाग रहा होगा, कोई इधर भाग रहा होगा, कोई इधर जिगजैग मोशन में भाग रहे होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस, नो फिक्स्ड पाथ, इनका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता। ये सेकंड एजम्पशन। थर्ड एजम्पशन ये है कि नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इवन दो हम अज्यूम करेंगे तो ये तो दिखने को बनता है ना कि मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में टकरा सकते हैं, वो हो सकता है, लेकिन ये मान के चला जाता है क्योंकि इतने रैंडम मोशन में हो रहे होते हैं और इतने फास्ट स्पीड से मूव कर रहे होते हैं कि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लग रहा होता, चाहे वो रिपल्शन का ले लो, चाहे वो अट्रैक्शन का ले लो। ठीक है, ये एजम्पशन मान के चला जाता है। नो अट्रैक्शन और नो रिपल्शन विल बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विल बी देयर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। हाँ, कोलिजन हो जाएगा तब अलग बात है, क्योंकि कोलिजन की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कई प्रकार के कोलिजन होते हैं, राइट, जैसे कि आपका इलास्टिक कोलिजन हो गया, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो वो सब प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर जब काम करेंगी तो उस केस में फिर ये जो एजम्पशन है वो काम नहीं करता। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। ये कहता है कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। कोलिजन कैसी होती हैं? परफेक्टली इलास्टिक होती हैं। इन इलास्टिक होगी या परफेक्टली इन इलास्टिक होगी तो क्या होगा, वो स्टिक कर जाएंगी। दो मॉलिक्यूल्स आए, टकराए, और परफेक्टली इन इलास्टिक है तो दे स्टिक टुगेदर एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी, राइट। लेकिन ऐसा यहाँ होता नहीं है। ये एजम्पशन है कि केटीजी में जो कोलिजन अगर होता भी है तो वो इलास्टिक होगा, यानी कि अगर एक एम मास का मॉलिक्यूल v1 वेलोसिटी से आया, एक और एम मास का मॉलिक्यूल v2 वेलोसिटी से आया, ठीक है, तो अगर कोलाइड करते हैं इलास्टिकली तो क्या होगा, इनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं, राइट, क्योंकि सेम मास है। ठीक है, वैसे ही इलास्टिक कोलिजन का जो प्रॉपर्टी है वो सारा का सारा इसमें लगेगा। और इलास्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही होती है कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, कोई लॉस नहीं होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। फिफ्थ पॉइंट ये है कि प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन। और जो भी प्रेशर, जैसे मान लो किसी सिलेंडर में या किसी ग्लास चैम्बर में गैस बंद है, ठीक है, तो इस चैम्बर में या ग्लास के
जो सरफेस है उस पर जो प्रेशर डेवलप होता है वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स के हिट करने के कारण होता है, ठीक है। बहुत तेजी से ये गैस प्रेशर कम्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स हिटिंग द कंटेनर वॉल्स को हिट कर रही होती है कंटिन्यूसली, राइट, बिकॉज एक रैंडम मोशन हो रहा होता है इन मॉलिक्यूल्स का चारों दिशाओं में, ठीक है। तो वो सरफेस के कंटेनर के एक्सटर्नल सरफेस को हिट कर रही होती है, जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है, और यही प्रेशर हम लोग जो है जनरली किसी भी कंटेनर का शो करते हैं। गैस की वजह से इतना प्रेशर जो PV&RT में P है वो इसी वजह से आता है, ठीक है। 6th पॉइंट है कि टाइम ऑफ कोलिजन इज नेग्लिजिबल। अब ये मान के चला जाता है कि कोलिजन्स हैपन इंस्टेंटली, कोलिजन जो हो रहे होते हैं वो बहुत तेजी से इंस्टेंटली हो रहे होते हैं, ठीक है। एक कोलिजन हुआ, फिर वहां से निकल के जब मॉलिक्यूल दूसरे कोलिजन की तरफ गया, दूसरा टकराव जब हुआ, तो उनके बीच में गैप टाइम हम लोग नेग्लिजिबल लेके चलते। 7 है एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा उस सिस्टम का, चैम्बर का, सिलेंडर का जिसमें गैस भरी हुई है, वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, ठीक है। हायर टेम्परेचर मीन्स फास्टर मॉलिक्यूल्स, ठीक। आइडियल गैस में एक चीज़ और नोटिस करने लायक है कि अगर कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, देखो आइडियल गैस मैंने बताया नहीं, प्रैक्टिकल कंडीशन के गैस से डिफरेंट होती है। आइडियल गैस में तुम आइडियल गैस की इक्वेशन लगा सकते हो PV = nRT, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में डिफरेंस या कुछ फर्क आ जाता है, ठीक है। तो आइडियल गैस में मान के चलते हैं कि कोई फोर्सेस नहीं लग रहे, ठीक। और रियल गैस में फोर्सेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच। आइडियल गैस में पॉइंट पार्टिकल्स मान के चलते हैं, लेकिन रियल गैस में कुछ फाइनाइट साइज के पार्टिकल्स माने जाते हैं, ठीक है, रहते ही हैं। आइडियल गैस में परफेक्ट बिहेवियर होता है PV = nRT, लेकिन रियल गैस में डेविएट्स फ्रॉम हायर प्रेशर लो टेम्परेचर, ठीक है। डेविएशन, फर्क आ जाना जो मैं कह रहा था प्रेशर में टेम्परेचर में, वो आ जाता है, ठीक है। इसकी वजह से तुम देखोगे कि एक वैन डर वाल इक्वेशन बनती है प्रेशर की, जिसमें एक करेक्शन टर्म आता है प्रेशर के साथ, वॉल्यूम के साथ, टेम्परेचर, वो रियल गैस के लिए होता है, ठीक है। PV = nRT आइडियल गैस के लिए होता है। तो इस तरह आज हमने जाना KTG का पहला टर्म। अगले सेशन में किसी और टर्म के साथ प्रेजेंट होंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स।